दोस्तों हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर। अगर आप 2021 में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है वो आपको 2 ऑफर्स भी दे रही है। सबसे पहला, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस मशीन की जरूरत पड़ती है उस मशीन को आप खरीद सकते हैं ईएमआई पे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा दोस्तों मशीन खरीदने के बाद आप जो भी माल बनाएंगे उस माल को भी वही कंपनी खरीद लेगी जिससे आप मशीन खरीदने वाले हैं, मतलब आपके साथ बायबैक एग्रीमेंट भी किया जाएगा। तो दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। और वीडियो देखते वक्त कभी भी आपको लगे कि वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप कौन से स्टेज में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस आइडिया है स्क्रबर मेकिंग बिजनेस। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में 2 तरीके के बिजनेस चलते हैं। सबसे पहला स्क्रबर पैकिंग बिजनेस, मतलब स्क्रबर को पैक करके बेचने का बिजनेस, और दूसरा स्क्रबर मेकिंग बिजनेस, मतलब स्क्रबर को बनाकर बेचने का बिजनेस। तो आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस आइडिया है स्क्रबर को बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और स्क्रबर को बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में आपको सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल की जरूरत होगी जो होता है वायर। लेकिन वायर आपको मार्केट में 2 कैटेगरी का मिलेगा। सबसे पहला होता है एसएस और दूसरा होता है जीआई। एसएस का फुल फॉर्म तो आप खुद जानते होंगे, स्टेनलेस स्टील, और जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब ये गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि उसमें जंग ना आए, तो लोहे का जो वायर होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, और एसएस तो आप खुद जानते होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि उसको किस कैटेगरी का माल चाहिए। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उसको एसएस कैटेगरी का माल चाहिए, मतलब एसएस कैटेगरी के स्क्रबर्स चाहिए, तो आपको एसएस के वायर खरीदने होंगे। और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उसको जीआई कैटेगरी का माल चाहिए तो आपको जीआई के वायर खरीदने होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों वायर आपको मार्केट में मिल जाते हैं लगभग 150 रुपए किलो के आसपास, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्क्रबर मेकिंग प्रोसेस के बारे में, मतलब स्क्रबर को बनाया कैसे जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रबर को बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली वायर को मशीन के ऊपर लगाना होता है, उसके बाद में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्क्रबर बनकर बाहर निकलने लगता है, जिसको आप जमा करके पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हो। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि हमको सेटिंग क्या करनी होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में अलग अलग प्रकार की मशीन आती है, तो आप जो भी मशीन खरीदने वाले हैं उसके हिसाब से आपको सेटिंग करनी होगी। तो ये मशीन आप जहां से खरीदेंगे वो आपको डिटेल में बताएंगे कि इस मशीन में क्या सेटिंग करनी होगी और कैसे ऑटोमेटिकली स्क्रबर बनकर बाहर निकलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर आप स्क्रबर मेकिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वायर तो आपको मिल जाएगा लगभग 150 रुपए किलो के आसपास। वायर को आप प्रोसेस करके स्क्रबर बना के जब मार्केट में बेचोगे तो वो आपका बिकेगा लगभग 215 रुपए किलो के आसपास। मैं आपको बताना चाहूंगा सारा खर्चा निकालकर, मतलब लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ निकालकर आपको पर केजी के पीछे 20 रुपए से लेकर 25 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप दिन में 100 किलो का प्रोडक्शन भी करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप नया बिजनेस शुरू करोगे तो आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे, तो आप अपना माल बेचोगे किसको। तो यहीं पे आपको वो कंपनी सपोर्ट करने वाली है जिससे आप मशीन खरीदने वाले हो। वो कंपनी आपसे सारा माल खरीद लेगी ताकि इनिशियली आपको सपोर्ट मिले। आपके साथ 6 महीने से लेकर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस दौरान आप जितना भी माल बनाओगे वो सारा का सारा माल कंपनी खरीद लेगी। उसके बाद में आप अपने लेवल पे मार्केटिंग करके बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को सेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप माल बनाकर कंपनी को बेचोगे तो कंपनी आपको पर केजी के पीछे 10 रुपए से लेकर 15 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देने वाली है। वहीं अगर आप माल डायरेक्टली मार्केट में बेचोगे तो आपको पर केजी के पीछे 20 से लेकर 25 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ख्याल आए कि कंपनी आपको इतना कम प्रॉफिट मार्जिन क्यों दे रही है, जब मार्केट में 20 से 25 मिलता है तो आपको 10 से 15 रुपए क्यों मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपसे माल खरीदने के बाद कंपनी को भी मार्केटिंग वगैरह करना होगा जिसके लिए खर्चा जाएगा, इसलिए आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी स्क्रबर पैकिंग मशीन भी बेचती है। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने मशीन खरीदी है, उनको भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करेगी, आपके आसपास में जिन लोगों ने भी स्क्रबर पैकिंग मशीन खरीदी है उनके कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दे देगी, तो आप डायरेक्टली माल उनको सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि स्क्रबर को बनाकर आप खुद ही पैक करके मार्केट में बेचें
तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। उसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा वो कंपनी कितने प्रकार की मशीन बेचती है। तो दोस्तों, जो कंपनी आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम है रॉयल खान कंपनी। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी अलग अलग प्रकार की स्क्रबर मेकिंग मशीन बनाती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके पास कौन सी मशीन्स अवेलेबल है। सबसे पहली मशीन है जिसकी प्राइस है 2,20,000 रुपया। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 1 घंटे में 5 किलो से लेकर 6 किलो। इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी है वो है 3 HP की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मशीन 3 फेज पे चलती है और इस मशीन का वजन है 450 किलो। ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलेगी। इस मशीन को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो लगभग 1.5 से लेकर 2 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं, तो एक टाइम पे ये 4 स्क्रबर बना सकती है। दोस्तों दूसरी मशीन, इसकी प्राइस है 2,50,000 रुपए और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 7 किलो से लेकर 8 किलो। इसके अंदर भी 3 HP की मोटर लगी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मशीन आपको सिंगल फेज में भी मिल जाएगी और 3 फेज में भी मिल जाएगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस मशीन का वजन है 650 किलो और इस मशीन की आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। और अगर आप 1 घंटे इस मशीन को चलाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी 1.5 से लेकर 2 यूनिट। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर भी 4 हेड हैं, मतलब एक टाइम में 4 स्क्रबर बनकर तैयार हो जाएंगे और ये मशीन रोल स्क्रबर बनाती है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी मशीन, इसकी प्राइस है 3 लाख रुपए और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे में 8 किलो से लेकर 10 किलो। इसके अंदर भी 3 HP की मोटर है और ये भी आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में मिल जाएगी। इसका वजन है लगभग 700 किलो और ये 2 साल की वारंटी के साथ मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इस मशीन को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो 2 से लेकर 2.5 यूनिट तक ये कंज्यूम करने वाली है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर 5 हेड दिए गए हैं, मतलब एक टाइम में 5 स्क्रबर बनकर तैयार हो जाते हैं और ये मशीन भी रोल स्क्रबर बनाती है। उसके बाद में दोस्तों चौथी मशीन, इसकी प्राइस है 3.5 लाख रुपए और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8 किलो से लेकर 10 किलो 1 घंटे में और इसके अंदर भी 3 HP की मोटर है। ये भी आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में मिल जाएगी और इसका वजन भी 700 किलो है। 2 साल की वारंटी मिलेगी और ये मशीन भी 1 घंटे के अंदर 2 से लेकर 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी 5 हेड दिए गए हैं और इसके अंदर आप फ्लैट स्क्रबर भी बना सकते हैं। आखिरी मशीन है दोस्तों, इसकी प्राइस है 4.5 लाख रुपया और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ये 10 किलो से लेकर 12 किलो स्क्रबर्स बना सकती है। इसके अंदर 5 HP का मोटर दिया गया है और ये मशीन सिर्फ 3 फेज में अवेलेबल है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन का वेट है 750 किलो। इसकी भी 2 साल की वारंटी है। 1 घंटे के अंदर 2 से लेकर 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये मशीन रोल और फ्लैट दोनों स्क्रबर बनाकर तैयार कर देती है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, रॉयल खान कंपनी स्क्रबर मेकिंग मशीन तो बनाती है, इसके अलावा स्क्रबर पैकिंग मशीन भी बनाती है। तो अगर आप स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट करके स्क्रबर पैकिंग मशीन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जितनी भी मशीन्स बताई है इनमें से अगर आप कोई भी मशीन EMI पे खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 50 to 60% डाउन पेमेंट करना होगा और रिमेनिंग अमाउंट आपका 12 महीने की EMI में सेट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप 3 लाख रुपए वाली मशीन खरीदना चाहते हैं तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना होगा और रिमेनिंग अमाउंट आपका EMI में सेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप EMI में मशीन खरीदना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को देने होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी। दूसरा, आपको अपने वोटर ID कार्ड का जेरोक्स देना होगा, मतलब फोटोकॉपी देना होगा। तीसरा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा। चौथा, कंपनी के नाम पे आपको एक चेक इशू करना होगा। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप रॉयल खान कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के सारे डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।